क्या लग रहा है आपको महागठबंधन का, खासकर राजा पाकड़ विधानसभा क्षेत्र से आप आते हैं, प्रत्याशी के रूप में भी आपकी चर्चाएं आवाम में होती है, तो इस बार जो है महागठबंधन का राजा पाकड़ सहित पूरे बिहार में कैसा स्थिति रहने वाला है? देखिए इस बार पिछले बार हम लोग देखते होंगे हम लोग महागठबंधन के हिस्सा हैं। हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सहायक जिला सचिव हैं और लगातार हम लोग वैशाली जिला के ज्वलंत सवाल को लेकर लड़ते रहते हैं। पिछले बार आप देखे होंगे जो मात्र 12,000 के वोटों के अंतर के कारण पूरे बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने से चूक गई थी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं वेब समाचार। मैं आपके साथ विवेकानंद। आज आपको वैसे शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। युवा, तेज तर्रार और वर्तमान समय में जिला पार्षद हैं मोहित पासवान जी, और सुर्खियों में भी हैं, खासकर राजा पाकड़ विधानसभा को लेकर महागठबंधन के तरफ से उम्मीदवारी को लेकर भी चर्चा में है। तो इस बाबत भी इनसे बातचीत करना लाजमी हो जाता है, इन्हीं से जानने की कोशिश करें। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके तमाम श्रोता को भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपके चैनल को इसी तरह प्यार दुलार देते रहें और आप कड़ी मेहनत करिए, आगे बढ़िए। क्या लग रहा है आपको महागठबंधन का, खासकर राजा पाकड़ विधानसभा क्षेत्र से आप आते हैं, प्रत्याशी के रूप में भी आपकी चर्चाएं आवाम में होती है, तो इस बार जो है महागठबंधन का राजा पाकड़ सहित पूरे बिहार में कैसा स्थिति रहने वाला है? देखिए इस बार पिछले बार हम लोग देखते होंगे हम लोग महागठबंधन के हिस्सा हैं। हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सहायक जिला सचिव हैं और लगातार हम लोग वैशाली जिला के ज्वलंत सवाल को लेकर लड़ते रहते हैं। पिछले बार आप देखे होंगे जो मात्र 12,000 के वोटों के अंतर के कारण पूरे बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने से चूक गई थी। लेकिन इस बार पूरा लोगों में एकदम लोगों ने पूरे बिहार ने मुंड बनाया है। जो इस बार देख रहे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आप देखते होंगे जो लगातार जो एनडीए सरकार है वो जन कल्याणकारी योजना जो ज़मीन पर चलनी चाहिए उसको चलाने में विफल है। आप देखे होंगे जो अभी वर्तमान में मनीष कश्यप जो पत्रकार ही हैं और पॉपुलर पत्रकार हैं, बीजेपी से उनका संबंध भी था, उनकी किस तरह से पीएमसीएच के अंदर कुटाई हुई है। आपको तमाम वहाँ जाएंगे तब बिहार में जितने भी स्वास्थ्य व्यवस्था है वो लचर है। तो इसलिए पूरे आवाम ने इस बार मुंड बनाया है जो महागठबंधन की सरकार बनाना है और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। आपने जिक्र किया यूट्यूबर मनीष कश्यप, जो कि एक लोकप्रिय यूट्यूबर, पत्रकार या कहें फिर बीजेपी के पार्टी में भी शामिल हुए हैं, लेकिन उनके साथ जो बर्बरतापूर्ण जो दुर्व्यवहार जो है, खासकर पीएमसीए जैसे जो है स्वास्थ्य जो संस्थान है जहां पे पढ़ाई के साथ साथ चिकित्सक भी जो हैं, खासकर बिहार में पीएमसीएच का एक अलग क्रेज है। तो आप एक राजनेता, एक समाज सेवी के तौर पर इस घटना को कैसे देख रहे हैं? देखिए इसकी हम निंदा करते हैं कि इस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होनी चाहिए थी। अगर कोई बात था तो डॉक्टरों को भी बात करनी चाहिए थी, वहाँ के व्यवस्थापक उनको भी बात करना चाहिए था। लेकिन आप देखते होंगे कि इस तरह से उनको भी लगातार जो मनीष कश्यप जी जो हैं लगातार कोई एजेंडा के लेकर लगातार मतलब आक्रोशित हो जाते हैं। तो उस तरह से आप यूट्यूबर हैं, ठीक है, आपको भी स्वतंत्रता की अधिकार मिला हुआ है, तमाम मौलिक अधिकार है, लेकिन आप उस दायरे में ही रहकर कुछ चीज़ों को करना होता है। लेकिन आप कहीं भी उस तरह से महिलाएं हैं भाई, वहाँ डॉक्टर हैं, उनसे उलझना भी ठीक नहीं था। हम इसका निंदा करते हैं कि इस तरह से पत्रकार के साथ और डॉक्टरों को खासकर इससे बचना चाहिए था। लेकिन जो खैर हुआ है उसको पूरा बिहार निंदा भी करता है। उनके जो पहले उनको जो है मनीष कश्यप को उनसे सीख भी मिलेगा जो इस तरह की कारनामा वो करने से बचेंगे। अच्छा, मनीष कश्यप से इतर देखा जाए तो जो पीएमसीएच का माहौल है, कहा जाता है कि अगर आपको सीट चाहिए इमरजेंसी में तो किसी न किसी पहुँचे नेता का अगर पैरवी जाए तभी संभव है, नहीं तो वहाँ पे डॉक्टरों का गिरोह है। अगर ज़्यादा इधर उधर का अगर आप बात करते हैं, अगर दिखलवाने भी जा रहे हैं तो आप शांति तरीके से जाएँ और दिखलवा कर आएँ। खासकर ऐसा माहौल किसने क्रिएट किया है? इसके लिए आप किसको जिम्मेवार मानेंगे, जो हमारा सिस्टम है या फिर कोई और? सीधे तौर पे यहाँ का जो अभी वर्तमान सरकार है, स्वास्थ्य मंत्री है, उस पर सवाल खड़ा होता है।
जो भाई आप किस तरह से आप स्वास्थ्य व्यवस्था आपको चरमराई हुई है, जो आपके सीट नहीं मिल पा रहा है। आप देखते हैं जो इमरजेंसी वार्ड में जनरल लोगों को पैरवी करने की ज़रूरत पड़ रही है। जिस तरह से सरकार को इसको कुव्यवस्था को खिलाफ, जो इसे लापरवाह जो कर्मी है उसके खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है, और पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए थी। हम जानने की कोशिश करेंगे कि अभी विधानसभा चुनाव सन्निकट है, महज 3 महीने से रह चुके हैं चुनाव होने में आधिकारिक तौर पे माने तो, लेकिन अभी जो खासकर राजापाकर विधानसभा की बात की जाए, वहाँ की जो जनता है, आवाम है, इस बार बदलाव के मूड में है क्या, ऐसा आपको लग रहा है? देखिए, उस पे तो जनता ही तय करेगी। जो वर्तमान जो विधायक हैं उनके समीक्षा होगी जो उन्होंने क्या किया है। हमको लगता है जब प्रतिमा जी भी हैं, तो महिला हैं, दूसरे जिला से आई हैं, काम करती ही हैं। अब लोगों को समीक्षा करना है, और हम महागठबंधन का हिस्सा है, महागठबंधन तय करेगी कैंडिडेट, तो हम लोग उनके साथ मजबूती से खड़ा रहेंगे। अगर महागठबंधन आपको मौका देती है, चूंकि चर्चाएं हैं आवाम में, तो आप जो है खासकर युवा हैं, तेज-तर्रार हैं, क्षेत्र से आपको करीबी से जान भी रहे हैं क्या परेशानियां हैं, तो किन मुद्दों को लेकर मतलब आएंगे सदन में? देखिए, तमाम ज्वलंत मुद्दा है यहाँ पे। देखते होंगे जो आपको घनी घनी आबादी है, उसमें पगडंडी रास्ता है, उसमें मुख्य सड़क पथ से नहीं जोड़ा गया है। तमाम जो लोग आवास योजना में देख रहे हैं, जो हमने समीक्षा किया, इंजीनियर लोक कार्य समिति के हम अध्यक्ष भी हैं। 5 लाख लोगों को नाम पूरे वैशाली जिला में पिछले 29 तारीख के समीक्षा के दौरान जुड़ा था सर्वे में। लेकिन आप जो जिनको रियल मायने में मिलना चाहिए उसको भी नहीं मिल पाता है, और भारी लूट घसोट चल रही है। इसके खिलाफ भी लोगों को गोलबंद हो रहे हैं। अच्छी सड़क चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, तमाम रोजगार के सवाल को लेकर ऐसा विधायक को भी यहाँ के लोग खासकर हम लोग जाते भी हैं तो लोकल को दे रहे हैं जो प्राथमिकता।